बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज पाकिस्तान की जानिब से इंडिया के लिए फाइनल वार्निंग जारी कर दी गई है। और ये फाइनल वार्निंग क्या है? आज हुआ ये है कि इंडियन एयर चीफ आया और उसने आकर ये कहा है कि हमने ऑपरेशन सिंदूर बड़ा ज़बरदस्त किया, बड़ी आला जंग लड़ी, और उसने इंडियन अवाम को कहा कि अब फ्यूचर की जंग के लिए तैयार है, यानी जो अगली अब लड़ाई होने वाली है उसके लिए आप तैयार हैं और इस दफ़ा जो लड़ाई होगी वो बड़ी इनोवेटिव होगी और ये सब कुछ होगा। देखिए, इस पॉइंट को आप समझिएगा। उनकी धमकियां, बॉर्डर पर उनकी फ़ौज इस वक्त आ रही है, मुख्तलिफ एरियाज में इंडिया ने अपनी फ़ौज तैनात कर दी है, मुकम्मल इस वक्त हाई अलर्ट है उनकी फ़ौज। और आप हैरान होंगे कि पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ उनकी मशकें जारी हैं, मिसाइल टेस्ट जारी है, सब कुछ जारी है। तो इससे साफ जाहिर है कि वो जंग के लिए आ रहे हैं और ये जंग बड़ी ख़तरनाक होने वाली है। पाकिस्तान ने इसका फाइनल वार्निंग का जवाब दिया। इसके बाद फिर हम वार्निंग नहीं होगी हमारी तरफ से, बस फिर अब जवाब होगा। पाकिस्तान ने कहा है कि भारत के अटैक का भरपूर रिटेलिएट करके अटैक की सूरत में जवाब देंगे, यानी फैसला कुन जवाब होगा। और ये जो एक पॉइंट उसमें ऐड किया गया है वो बड़ा ज़बरदस्त है, उसको आप ज़रा समझे। पिछली दफ़ा इंडिया ने पाकिस्तान पर अटैक किया। देखिए, पहले दिन तो जो लड़ाई हो गई सो हो गई, हमने 5 तैयारे गिराए, फिर उन्होंने अटैक किया, फिर वो ड्रोन्स भेजते रहे, उन्होंने काफ़ी कुछ किया। तो हमने थोड़ा लेट उनको जवाब दिया, लेकिन वो हमारा जो जवाब था वो बड़ा तगड़ा था। उसके बाद जंगी बंद होगी। अब पाकिस्तान ने आज जवाब क्या दिया है, ये इंडियन आर्मी चीफ और एयर चीफ के लिए पैगाम है कि इस दफ़ा क्विक और फैसला कुन जवाब होगा। यानी आप अगर लेट से अटैक करने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि अगले 10 मिनट के अंदर अंदर इंडिया पर अटैक हो जाए, यानी इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। यानी एक मिसाल के तौर पर कि इंडिया को हम रिटेलिएट इस दफ़ा करेंगे भरपूर। यानी क्लियरली कहा है कि इस दफ़ा अगर इंडिया मिसाइल मारता है तो इंडिया के मिसाइल का तगड़ा मिसाइलों से, अपने जहाज़ों से, और इंडिया में पॉसिबिलिटी हो सकता है हम घुसकर जाकर जवाब दें। ज़रूरी नहीं है कि हम पिछली दफ़ा की तरह अपनी सरहद में रहते हुए कोई तैयारे और ये सब कुछ भेजें और सारा काम करें। नहीं, ऐसा नहीं है कि हम यहीं से बैठकर मिसाइल मारें और सब कुछ करें। हम कर सकते हैं, लेकिन इस दफ़ा मामला बिगड़ा है क्योंकि वो, अब देखें ना, जब न्यू नॉर्मल की बात हुई, इंडिया क्या कह रहे हैं कि कश्मीर लेकर ये न्यू नॉर्मल हो जाएगा, यानी एक नई चीज़ हो जाएगी, लोग इसको बड़ा आसान समझेंगे। तो अब क्लियर जवाब दिया गया है कि यहाँ से अटैक हुआ, इंडिया का मिसाइल आया और यहाँ से हमारी तरफ से रिटेलिएट किया गया। और जो प्लान इंडिया इस वक्त बनाकर बैठा हुआ ना कि हम मैप से अरेज कर देंगे, हम कश्मीर ले लेंगे, पाकिस्तान ने आज कहा है कि हम इनको मुकम्मल तौर पर इनके प्लान समेत नेस्तो नाबूद करेंगे। सो इस सूरत हाल के अंदर 23 जो सबसे ज़्यादा बात है, इसमें वर्ड अहम है क्विक और बड़ा तगड़ा जवाब दिया जाएगा। सो ये दो सूरत हाल आज हो गई हैं बड़ी क्लियर। अब देखिए, इंडियन आर्मी चीफ का बयान तो आप छोड़े, ये जो बार बार इंडियन एयर चीफ बयान दे रहा है कंटिन्यूसली पिछले 5 दिनों में, इसका चौथा बयान आया है। आप इसको लाइट ना लें। देखिए, इंडिया की फौजें इस वक्त बॉर्डर पर तैनात है, मुकम्मल हाई अलर्ट है। पाकिस्तान भी इस वक्त मुकम्मल हाई अलर्ट है, कोई कसर बाकी नहीं है। हमारे तैयारे भी इस वक्त अलर्ट हैं। जाहिर सी बात, हम पूरी तरह मॉनिटरिंग कर रहे हैं, नजर है हमारी, चूकने वाली कोई सूरत हाल नहीं। ये इंडिया असल में करता क्या है, जब इन्होंने अटैक करना होता है तो अटैक करने से पहले एक माहौल तैयार करते हैं। माहौल तैयार करेंगे, फिर उसके बाद ब्लैकआउट की मशकें करना शुरू कर देते हैं, फिर उसके बाद एक काम। इंडिया की इस दफ़ा स्ट्रेटजी बिल्कुल अलग है। देखिए, ब्लैकआउट की मशकें उन्होंने ऑलरेडी कर ली हुई हैं, हो सकता है दोबारा भी कर ले, लेकिन पहले की उन्होंने कर ली है, लिहाजा उनको अब ज़्यादा इससे मसला नहीं है। वो करेंगे क्या कि अचानक आपको और हमें पता चलेगा किसी भी दिन, यानी इस दफ़ा की सूरत हाल ऐसी नहीं है कि वो इंडिया हमें लगे कि अगले 48 घंटों में होने वाला है तो हमें एडवांस से पता था। पॉसिबिलिटी है इंडिया आज अटैक कर दे, कल कर दे, परसों कर दे, कुछ पता नहीं है, 2 हफ्ते बाद कर दे। लेकिन उन्होंने ये जो अचानक बयानात देने शुरू कर दिए तो उन्होंने अपनी कौम को रेडी कर दिया है। और इस दफ़ा की सूरत हाल 2-3 चीज़ें बड़ी हैरान कुन है कि इंडिया ने इस दफ़ा जंग बंद ना करने पर यह जंग करनी है, ये ज़हन में रखिएगा, क्योंकि इंडिया इस दफ़ा लड़ने जा रहा है लंबी जंग। अब आप ये सोचेंगे कि इंडिया की इकॉनमी ऑलरेडी डाउन जा रही है, यानी 6.6% इस वक्त जा रही है।
तो आप सोचें कि वो अब गिरकर 5.8% तक आएगी। तो ये सूरत हाल इंडिया के लिए काबिल कबूल तो है नहीं कि उनकी इकॉनमी जा रही है, स्टॉक मार्केट उनकी क्रैश कर रही है और बड़ी बुरी सूरत हाल है। इन्वेस्टर्स को समझ नहीं आ पा रही कि इंडिया का मुस्तकबिल क्या होगा। इंडिया पर बड़ी पाबंदियां लगने का इम्कान है। पाकिस्तान को अमेरिका इस वक्त उनके जो मिसाइल हैं जो उन्होंने F-16 के लिए हमारे देने थे, अब वो उन्होंने नया कॉन्ट्रैक्ट किया है कई ममालिक के साथ बिलियंस ऑफ डॉलर्स का, तो उन्होंने पाकिस्तान को भी मिसाइल दे रहे हैं। तो ये जो सारी कुल मिलाकर सूरत हाल है इंडिया के लिए काबिल कबूल नहीं। देखिए इस बात को आज समझे, चाइना जंग नहीं चाह रहा, जाहिर सी बात है पाकिस्तान भी नहीं चाहता, अमेरिका भी नहीं चाहता, रीजन भी नहीं चाहता, अरब ममालिक भी नहीं चाहते, मिडल ईस्ट नहीं चाहता, ये बड़े बड़े ममालिक जंग नहीं चाहते। तो आप यहाँ से अंदाज़ा कर लें कि जब बड़े बड़े ममालिक जंग नहीं चाहते हैं तो इंडिया ये जंग कर रहा है, तो इंडिया ने इसके बावजूद लंबी जंग करनी है क्योंकि उसको तजर्बा है इसराइल का और इसराइल की बैकिंग है कि सारा वर्ल्ड भी आपके खिलाफ हो, आपने जंग से पीछे नहीं हटना। तो इंडिया अब ये काम करने के लिए जा रहा है। अब पाकिस्तान इसको रिटेलिएट कैसे करेगा? देखिए हमें इस वक्त मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट, इंडिया की फौजें बॉर्डर पर ऑलरेडी हैं, वो भी अलर्ट है, हम भी अलर्ट है। अटैक उनकी जानिब से कर रहे हैं, हमारी तरफ से कोई अटैक की यानी दूर दूर तक की सूरत हाल नहीं है कि हम इनिशिएट करें, हम पहल नहीं करेंगे, रिटेलिएट करेंगे। हमारा कोई स्ट्रेटजी का जो मामला है वो इसी तरह होता है कि हमारा कोई प्लान नहीं है कि हम इंडिया के साथ स्टार्ट करें। अब इंडिया का असर मसला यहाँ पर यह है कि उन्होंने इस दफ़ा बड़ी हैरान कुन, अजीबोगरीब और फैसला कुन लड़ाई करनी है। अगर इंडिया को इस दफ़ा ये लगा, लेट से लगा उनको कि पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया और हमने उनकी चीज़ें तबाह कर दी, काफ़ी कुछ तबाह किया और सब कुछ, इंडिया अपना नुकसान कर लेगा लेकिन इस दफ़ा वो बड़े हमलों से पीछे नहीं चुकेगा। तो उसने प्लान क्या किया हुआ है? उन्होंने प्लान किया है कि 5 शहरों को एटलीस्ट उन्होंने निशाने पर रखा है, जिसमें हैरान कुन तौर पर इस्लामाबाद को भी उन्होंने रखा हुआ है। जो ये सूरत हाल है, यानी उनके ड्रोन्स हैं, उनके मिसाइल हैं, वो भरपूर टेस्ट पर टेस्ट कर रहे हैं और वो करते जा रहे हैं। और इस दफ़ा जितनी बेइज्जती मोदी की हो गई है इंटरनेशनल सतह पर और जितनी बेइज्जती उसकी पार्लियामेंट में हो रही है, वो असल में एक खिफत को मिटाना चाहता है और वो ये है कि हाँ मैंने डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर जंग क्यों बंद की। तो आप ये सोचें कि ट्रंप के कहने पर जंग बंद हुई या ना हुई, लेकिन वो जवाब उसको देगा और इस दफ़ा उसने रिवर्स करनी है ट्रंप की सूरत हाल कि तुम जो दावा करते हो कि जंग बंदी की, आपको पता है जब अगली दफ़ा ये होगा तो वो क्या करेगा? वो कहेगा कि मैं अब जंग बंद नहीं करवा सका और इंडियंस मीडिया के अंदर यानी इंडियंस ने मीडिया में पूरी तरह ये कैंपेन चलानी है कि हाँ कहाँ है तुम्हारा ट्रंप, अब क्यों जंग बंद नहीं करवा रहा। ये प्लान बनाकर बैठे हुए हैं, हमने यूक्रेन टाइप जंग करनी है। देखिए इंडिया ने खाली, अगर तो ये कोई समझ रहा है कि इंडिया ने बस एक आधा कोई मिसाइल मार लिया, 2-4 दिन जंग कर ली, याद रहे पिछली दफ़ा इंडिया ने स्टार्ट किया था, मिसाइल मारे थे, उनके तैयारे आ रहे थे, 110 तैयारों के साथ उन्होंने अटैक करना था। ये जो बार बार हम कहते हैं ना अक्सर का, ये बात जो ट्रंप ने कही है कि हमें नहीं पता कि 10 तैयारे हैं या कितने तैयारे हैं जो गिरे हैं, ये वाकई बात ठीक है, हमने बहुत सारे तैयारे मारे हैं और ये अभी तक नंबर्स देखिए, पहले 5 का, हमने 6 का, 7 का, जो जैसे जैसे एविडेंस आते गए, हो सकता है इससे भी ज़्यादा हो। उसकी रीज़न ये है कि उनके बहुत ज़्यादा तैयारे थे जो अटैक करने वाले थे और 7 अगला प्लान था नीचे से फौजें ग्राउंड फोर्सेस पर वो जाए। इस दफ़ा भी इंडिया यही प्लान बनाकर बैठा हुआ है। इंडिया खाली हाथ नहीं आने वाला और ये बीजेपी अगर यहाँ पर नहीं कुछ करती तो उनका इलेक्शन जीतना अब कुछ स्टेट्स के अंदर जो होगा इलेक्शन और यहाँ पर वो बिल्कुल एक नामुमकिन सी सूरत हाल पैदा हो जाएगी। लिहाजा उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर 2 करना है, तो ये पूरी तरह तैयार बैठे हुए हैं। और देखिए तारीख में ये हमेशा याद रखा जाएगा, जितनी दफ़ा ट्रंप ने कह दिया है ना 7 तैयारे 6 तैयारे, इंडिया उस खिफत को भूल नहीं रहा। और फिर जो डोनाल्ड ट्रंप कर रहा है उसको भी वो नहीं भूल रहा कि जो हमारे साथ हो रहा है, हमारी इकॉनमी तबाह कर रहा है। आपको पता है कि मोदी के लिए सबसे बड़ा झटका ये है कि उसके हाथ बांध दिए गए हैं, यानी पूरी तरह उसकी इकॉनमी को तबाह किया जा रहा है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स का उसको लॉस है। तो वो ये समझ रहा है कि हमारे साथ इसराइल खड़ा है, हम पाकिस्तान के खिलाफ जंग करेंगे। देखिए जो इसराइल वाला मामला है वो डिफरेंट है, सारा वर्ल्ड इसराइल के खिलाफ है। इंडिया और पाकिस्तान का जब मामला होगा तो बहुत सारे, यानी आप समझ लें कि 90-95% जो आपको ममालिक के बयानात नजर आएंगे वो इसी तरह के होंगे कि दोनों ममालिक जंग बंद करें, दोनों ममालिक, वो किसी एक की साइड नहीं लेंगे। यहाँ तो आप देखें ना गजा के साथ है क्योंकि उनके ऊपर जुल्म हो रहा है,
लेकिन इंडिया वाला मामला डिफरेंट है। हो सकता है 5% कोई ये बयान दे दे कि इंडिया को जंग बंद करनी चाहिए, क्योंकि हम तो कह ही नहीं रहे ना कि हमने जंग करनी है, हम तो सिर्फ रिटेलिएट कर रहे हैं, डिफेंस कर रहे हैं। तो बहरहाल इस सूरत हाल के अंदर आज जवाब चला गया है कि चीफ को बता दिया है, इंडियन एयर चीफ को, कि जो तुम प्लान कर रहे हो ना, इस दफ़ा रिटेलिएट होगा बड़ा क्विक। यहाँ से तुमने किया, वहाँ से हमारा जवाब आया, और फिर हो सकता है कि हमारे तैयारे इंडिया में चले जाएं। इसके अलावा हमारे पास कोई और सूरत हाल बाकी नहीं बचेगी। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।